बड़ी मजेदार चीज है स्लोप ऑफ बजट लाइन। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है या मैथ्स में भी पढ़ा ही हुआ है, किसी भी चीज की स्लोप निकालनी हो तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का? जनरल फॉर्मूला स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स ऑन द y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स ऑन द x एक्सिस। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टर्म है स्लोप ऑफ बजट लाइन। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन में आपको करा चुका हूं, px डॉट qx प्लस py डॉट qy, a ले लो x ले लो, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब ध्यान से देखना स्लोप ऑफ बजट लाइन। The slope of a curve is calculated as a change in the variable on the vertical or the y-axis divided by change in the variable on the x-axis. In the example जो हमने अभी एप्पल्स और बनानास का करा, तो इसमें हमने क्या लिया था? एप्पल्स ऑन द x-axis, बनानास ऑन द y-axis। तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो स्लोप क्या हो जाएगा? डेल्टा b अपॉन डेल्टा a, change in the coordinates on the y-axis divided by change in the coordinates on the x-axis. Slope में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। Point units of bananas divided by units of apple, units जो आपको sacrifice करनी पड़ेंगी एप्पल के लिए। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक एप्पल कितने का था? 4 रुपए, और एक बनाना कितने का था? 2 रुपए। यस और नो? यस सर। एक एप्पल खरीदने के लिए आपके पास एक भी एप्पल नहीं था, जीरो इस पॉइंट पे ना, जे पे आप सिर्फ बनाना कंज्यूम कर रहे थे, एक भी एप्पल नहीं था। एक एप्पल खरीदने के लिए कितने बनानास सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे? एक एप्पल 4 रुपए का है, एक बनाना 2 रुपए का है। एक एप्पल खरीदने के लिए कितने बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे? 2। दो, करेक्ट। एक और एप्पल खरीदना चाहते हो तो एक और एप्पल खरीदने के लिए कितने बनानास सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे? 4। 2। एक और, अभी आप 2। एक ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो, एक और एप्पल कंज्यूम करने के लिए और कितने बनानास सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे? सर 2 और। 2। एक और 2 से 3 पे जाने चाहते हो, अब कितने बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे? 2। सर 2 और। पॉइंट, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम? द रेट ऑफ सैक्रिफाइस रिमेन्स कांस्टेंट यस सर। बिकॉज द प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। कह रहे आप एक एप्पल लो तो भी 4 रुपए का है, 2 एप्पल लो तो भी 4 रुपए का है, 3 एप्पल लो तो भी 4 रुपए का है। द रेट ऑफ सैक्रिफाइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब हमने वो पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, उसमें बना रहे थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कॉन्केव शेप आई थी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा था because the resources were not equally efficient. यहाँ prices constant है तो rate of sacrifice remains the same. Therefore, budget line is a straight line. तो अगर slope पे वापस आए हम, तो slope as seen in the figure, 2 bananas need to be sacrificed each time to gain 1 apple. Yes or no? Yes sir. So the slope of budget line is 2/1। तो अगर स्लोप की वैल्यू निकालें तो 2 है, बट समझ आई बात? स्लोप ऑफ बजट लाइन क्लियर है? यस सर। सर मुझे एक डाउट है सर, जैसे इसमें माइनस क्यों लगाया हुआ है? माइनस साइन इंडिकेट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। माइनस साइन जब भी ग्राफ में आएगा ना, यू आर गिविंग अप। अच्छा, डेल्टा बी क्या है? बनाना बढ़ रहे हैं कम हो रहा है? सर कम हो रहे हैं। उसकी वजह से -2। एप्पल बढ़ रहे हैं कम हो रहा है? सब बढ़ रहे हैं। बढ़ रहा है, तो आपका आंसर आया -2। लेकिन मैं कह रहा हूं कोई भी कर्व माइनस साइन के साथ है, इसका मतलब वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। कोई भी कर्व माइनस साइन के बिना है तो वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। माइनस साइन बस ये इंडिकेट करता है कि कर्व की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग। वैल्यू ऑफ स्लोप मैग्नीट्यूड 2 है, माइनस साइन इंडिकेट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ओके सर। ओके, क्लियर? यस सर।
अब ध्यान से देखना, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डिनोटेड बाय द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज. इट इज आल्सो नोन एज द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज. स्लोप ऑफ बजट लाइन will be equal to the market rate of exchange. Market rate of exchange क्या होता है? px upon py. उसको प्राइस रेशियो बोलते हैं. Market rate of exchange is the rate at which one good is sacrificed in the market to obtain extra unit of the other good. तो अगर इसको px upon py, y एक कंज्यूम करने के लिए x कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या x कंज्यूम करने के लिए y कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. ध्यान से देखना, आप यहां पे थे, आप एप्पल की कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हो. Yes, sir. तो इसको मैं ले लेता हूं गुड x और इसको ले लेता हूं गुड y. तो स्लोप क्या था? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. यस और नो? Yes, sir. ध्यान से देखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. हमारे केस में बनानास और एप्पल्स. लेकिन मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, प्राइस रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है px अपॉन py. माइनस साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन shows or indicates a downward sloping curve. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. तो px अपॉन py, एप्पल कितने का था? 4 रुपए. बनाना कितने का था? 2 रुपए. तो कितना आया मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज? -2. बनानास कितने सैक्रिफाइस करने पड़े आपको? एक के लिए 2 बनाना. और एप्पल कितना बड़ा? 1. तो वो भी क्या आया? -2. प्राइस रेशियो होता है px अपॉन py. स्लोप ऑफ बजट लाइन होती है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और जो भी कमोडिटीज हैं उसके हिसाब से. ध्यान रखना. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. प्राइस रेशियो इज द रेशियो ऑफ प्राइसेस. जो आप जिसकी कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, px अपॉन py. ध्यान रखना, नेगेटिव साइन बस वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इंडिकेट करता है. सर एक डाउट था सर. बोलो. सर अगर प्राइस ऑफ दोनों कमोडिटी सेम हो तो सर तब माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, तो रेशियो 1 रहेगा ना. माइनस साइन तो हमेशा लगेगा बेटा. बजट Okay, लाइन sir, डाउनवर्ड okay, sir. स्लोपिंग होता है. ओके सर. वो तो हमेशा माइनस साइन का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है. प्राइस दोनों का 100 या एक का 10 हो, एक का 100, से कोई लेना देना नहीं है. माइनस साइन बस ये शो कर रहा है कि जो बजट लाइन है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. यस सर. ओके सर. क्यों? बिकॉज टू कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड यू हैव टू सैक्रिफाइस द अदर गुड इफ यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम. अगर आप बजट लाइन पे हो, इसका मतलब यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम. यस सर. Now, if you want to increase consumption of one good, you have to reduce the consumption of the other good. यस सर. तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग की, एक की कंजम्पशन बढ़ानी है तो दूसरे की कम करनी ही पड़ेगी. तो उससे वो डाउनवर्ड स्लोप आ जाती है. ओके सर, समझ. डाउनवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ वन गुड यू हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द अदर गुड. स्ट्रेट लाइन क्यों है? बिकॉज द प्राइस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज द बजट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप. कोई भी डाउट? No, sir. ठीक. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन. बता ही दिया मैंने आपको, जो अभी मैं बता रहा था उस पे अलग से क्वेश्चन आता है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन? एक तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दूसरा वो स्ट्रेट लाइन है. 2 प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. व्हाई? बजट लाइन हैज अ नेगेटिव स्लोप. That is, it slopes downwards as more of one good can be bought by decreasing some units of the other good. आपको अगर एक की कंजम्पशन बढ़ानी है, दूसरे की कम करनी पड़ेगी. as we are already spending our entire income. okay? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, समझ आया? यस सर. Yes, sir. Budget line is a straight line. The slope of budget line is represented by the price ratio. Price ratio remains constant throughout. Therefore, the budget line is a straight line. Price change नहीं हो रहे, price constant है throughout.
ऐसा नहीं कि किसी कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो प्राइस कम हो जाएगा या किसी कंजम्पशन कम करेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा. Prices remain constant. The slope of the budget line is represented by the price ratio. Because the price ratio remains constant, budget line will always be a straight line. Clear hai properties? Yes, sir.